हाँ जी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैश बुक विद बैंक कॉलम कैसे क्रिएट होता है, और उसी के अंदर मैंने आपको कुछ ट्रांजैक्शंस बताए थे जो कि इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, ध्यान में रखने चाहिए जब आप कैश बुक विद बैंक कॉलम बना रहे हो। जैसे कि मैंने सबसे पहला बताया था कि ओपनिंग बैलेंस को कैसे ट्रीट करा जाता है। ओपनिंग बैलेंस में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है या बैंक का नेगेटिव बैलेंस है तो उसको कैसे ट्रीट करा जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं, मतलब कि एक ही ट्रांजेक्शन में अगर कैश इंक्रीज हो रहा है और बैंक डिक्रीज हो रहा है, या फिर बैंक इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है, और ये एक ही ट्रांजेक्शन में हो रहा है, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, और इसको कैसे ट्रीट करा जाता है कैश बुक विद बैंक कॉलम में। फिर मैंने बताया था कि चेक इंडोर्स्ड अगर हो गया हो तो उसको कैसे ट्रीट करा जाता है, और फिर मैंने बताया था कि अगर बैंक चार्जेस लगते हैं तो उसको कैसे ट्रीट करा जाता है। तो ये सब मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उससे वहां पे जाके देख सकते हो। आज की क्लास में मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा छोटा सा। तो आज की क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग बनाएंगे कैश बुक विद बैंक कॉलम, और हर ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग हम उसमें करेंगे, जिससे कि थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, ये तुम लोगों को क्वेश्चन दिया है जिसमें हम लोगों को बोला है कि प्रिपेयर बैंक कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मार्च या फॉर मार्च 2023, और सारे ट्रांजैक्शंस दिए हैं और यहाँ पे ईयर दिया हुआ है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन दिया है मार्च फर्स्ट को, जो कह रहा है कैश इन हैंड ₹1,05,000, मतलब ये क्या हो गया, ये एक तरीके का ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है मैंने कल बताया था, तो एक काम करते हैं, जल्दी से हम लोग एक फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं कैश बुक विद बैंक कॉलम का, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट कोई डिफिकल्ट नहीं है, जो टी शेप फॉर्मेट मैंने बताया था वही है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक बैंक कॉलम और ऐड हो जाएगा इसमें। तो जल्दी से फॉर्मेट को देखो और फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश एंड बैंक, वापस से डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश एंड बैंक। क्या है ये है कैश बुक विथ बैंक कॉलम। ठीक है, ये होती है तुम्हारी डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड, ये तो पता ही है तुम लोगों को। उसके बाद ईयर था 2023, यहां भी लिख लो 2023, और डेट थी कौन सी, डेट थी मार्च फर्स्ट। मार्च फर्स्ट को दिया है क्या, कैश का ओपनिंग बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, 1,05,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वापस से मार्च फर्स्ट को दिया है, जो कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 95,000। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हम लोगों ने बैंक से ज्यादा पैसा ले लिया जितना हमारे पास बैंक में रखा हुआ था उससे ज्यादा। तो जो हमारे पास बैंक में अमाउंट रखा हुआ था उससे 95,000 रुपीज ज्यादा हम लोगों ने बैंक से ले लिया पैसा या यूज कर लिया पैसा, तो इसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का अगर ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो ये किस साइड जाता है, ये क्रेडिट साइड जाता है, ये मैंने कल भी बताया था। तो इसकी भी पोस्टिंग कर लेते हैं। मार्च फर्स्ट को ही हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी, और बैंक साइड में लिख देंगे 95,000। क्लियर है। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। मार्च फोर्थ को है पेड वेजेस ऑफ ₹4,000, 4,000 के वेजेस पे करे। कैश बुक बना रहे हैं तो हम क्या अज्यूम करके चलेंगे, कैश में ही पे करेंगे। पेमेंट है तो किस साइड में जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी, तो हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड में मार्च 4 बाय वेजेस अकाउंट, कितना, कैश कॉलम में लिखेंगे 4,000। ठीक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश सेल्स, मार्च 6 को है कैश सेल्स ऑफ ₹1,00,000। कैश सेल्स है मतलब हमारे पास कैश रिसीव हुआ, किस वजह से रिसीव हुआ, तो सेल्स की वजह से रिसीव हुआ, तो किस साइड में जाएगा ये कैश बुक के, डेबिट साइड में जाएगा। और अमाउंट कैश कॉलम में आएगा या बैंक कॉलम में आएगा, तो कैश सेल्स है तो कैश कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। तो इसको भी पोस्ट करते हैं जल्दी। मार्च 6 टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना था, 1,00,000।
कैश कॉलम में क्यों आया? क्योंकि कैश सेल्स हुई थी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। मार्च 9 को अगली ट्रांजेक्शन हुई है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹50,000। क्या है ये है तुम लोगों की कॉन्ट्रा एंट्री जो मैंने कल बताई थी कि इस एंट्री में क्या हुआ, हमारा कैश डिपॉजिट हुआ बैंक में। तो एक ही ट्रांजेक्शन में हमारे बिजनेस से कैश रिड्यूस भी हो गया और हमारे बैंक में कैश या बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज भी हो गया। तो ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कैश रिड्यूस हुआ, मतलब कैश का पेमेंट हुआ, भले हमारे बैंक अकाउंट में हुआ बट कैश का पेमेंट हुआ। तो हम लोगों की क्रेडिट साइड पे भी एक फिगर जाएगा या एक अमाउंट जाएगा, और बैंक हमारा इंक्रीज हुआ मतलब हमारे पास पैसा रिसीव्ड हुआ तो हम लोगों की डेबिट साइड में भी एक अमाउंट जाएगा। तो जर्नल एंट्री अगर इसकी हम करेंगे तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमारा बैंक इंक्रीज हुआ, हमारे पास बैंक में पैसा आया, किसकी वजह से आया, कैश की वजह से आया। तो डेबिट साइड में तो हम पोस्टिंग करेंगे किसकी, कैश अकाउंट की। तो हम लोग जल्दी से पोस्टिंग करते हैं। मार्च 9 को डेबिट साइड में हम लिखेंगे क्या, टू कैश अकाउंट। और हमारा इंक्रीज क्या हुआ, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ। तो हम लोग पोस्टिंग किस में करेंगे, बैंक के कॉलम में पोस्टिंग करेंगे। तो बैंक के कॉलम में हम लिखेंगे 50,000 रुपीज। और मैं तुम्हें कहा था कि ऐसी ट्रांजेक्शन्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेंशन करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री का सी। ठीक है। और इसी ट्रांजेक्शन में, इसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में हमारे पास से कैश पेमेंट भी हुआ, कैश गया भी, तो क्रेडिट साइड में भी एक एंट्री आएगी। कैश गया तो कहाँ गया, तो बैंक में गया, तो क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। तो ये भी हम लोग पोस्टिंग करते हैं क्रेडिट साइड में। मार्च 9 को ही बाय बैंक अकाउंट। और पेमेंट क्या हुई, कैश में हुई, तो कैश में से अमाउंट माइनस हो जाएगा या कैश कॉलम में अमाउंट आ जाएगा कितना, 50,000। और यहां पर भी तुम लोग लिखोगे कॉन्ट्रा एंट्री का सी। इस तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री पोस्ट होती है। चाहो तो इस सी को एनसर्कल भी कर लो जिससे कि और क्लैरिटी हो जाए कि ये कॉन्ट्रा एंट्री हुई है। मतलब एक ही ट्रांजेक्शन में हमारा कैश डिक्रीज भी हुआ है और उसी ट्रांजेक्शन में हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज भी हुआ है। क्लियर है। अगली ट्रांजेक्शन पे चलें। तो अगला ट्रांजेक्शन है मार्च 13 को, जो कह रहा है परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक ₹60,000। अब गुड्स परचेज करे और पेमेंट करा चेक से, चेक से पेमेंट करा मतलब हमारे बैंक अकाउंट से पैसा रिड्यूस होगा। और ये पैसा जो रिड्यूस होगा मतलब हमने पेमेंट करा, बेसिकली पेमेंट करा तो किस साइड में एंट्री जाएगी, क्रेडिट साइड में। और कौन से कॉलम में अमाउंट जाएगा, तो बैंक कॉलम में अमाउंट चला जाएगा। तो इसकी भी पोस्टिंग कर लो। मार्च 13 किसकी वजह से ये पेमेंट हुई है, तो परचेजेस की वजह से पेमेंट हुई है, तो बाय परचेज अकाउंट। और बैंक कॉलम में अमाउंट जाएगा कितना, 60,000। ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन देखो। मार्च 15 को कह रहा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹40,000। वापस से क्या हुआ, कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, कैश वापस से डिपॉजिट हुआ बैंक में। तो हमारा बैंक इंक्रीज हुआ और कैश रिड्यूस हुआ। बैंक इंक्रीज हुआ मतलब कि डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी, मतलब बैंक में अमाउंट आया या पैसा आया तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी। किस वजह से आया, तो कैश की वजह से आया। तो डेबिट साइड में पोस्टिंग किसकी हो जाएगी, टू कैश अकाउंट की। और क्रेडिट साइड में क्या हुआ कि हम लोगों का पेमेंट हुआ, पेमेंट किस वे में हुआ, कैश के वे में हुआ। और किस वजह से हुआ, तो बैंक में पैसा बढ़ाने के लिए हुआ। तो क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो इसकी पोस्टिंग करते हैं जल्दी से। तो मार्च 15 को पहले हम लोग डेबिट साइड में पोस्टिंग कर देते हैं। किस नाम से पोस्टिंग होगी, तो जैसे पहले हुई थी टू कैश अकाउंट वैसे ही सेम पोस्टिंग हो जाएगी। कितना अमाउंट किस साइड में जाएगा, बैंक कॉलम में जाएगा। क्यों, क्योंकि बैंक इंक्रीज हुआ। अमाउंट कितना था, 40,000 का। और सिमिलरली मार्च 15 को यहां पर पोस्टिंग हो जाएगी किस नाम से, तो बाय बैंक अकाउंट। और अमाउंट किस कॉलम में जाएगा, तो कैश कॉलम में जाएगा 40,000। क्यों, क्योंकि कैश की पेमेंट हुई। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हम लोग दोनों साइड में लिख देंगे कॉन्ट्रा एंट्री का सी, जिससे कि पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री हुई है बिजनेस में। आगे बढ़े। अगला ट्रांजैक्शन है मार्च 18 को, जो कह रहा है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस बाय चेक ₹12,000। ट्रेड एक्सपेंस मतलब रोजमर्रा के खर्चे, डेली बेसिस पे जो अगर कोई खर्चे होते हैं उसको कहते हैं ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड को करने के लिए एक्सपेंस अगर होते हैं तो उसको कहते हैं ट्रेड एक्सपेंस। 12,000 रुपए का ट्रेड एक्सपेंस हुआ और जिसका पेमेंट हुआ चेक से, पेमेंट हुआ तो मतलब किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। और अमाउंट किस कॉलम में जाएगा, तो बैंक कॉलम में जाएगा।
तो डेट डालते हैं हम लोग मार्च 18 और एंट्री करते हैं बाय ट्रेड एक्सपेंस, अमाउंट था 12,000 रुपीज का। ठीक, नेक्स्ट है मार्च 22 को रेंट पेड ऑफ ₹23,000। कैश बुक बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है अजम्पशन करेंगे कि कैश में पेमेंट हुआ। रेंट पे हुआ 23,000 रुपए का, पेमेंट हुआ तो क्रेडिट साइड में, किसकी वजह से हुआ तो रेंट की वजह से, तो बाय रेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। और एंट्री कौन से कॉलम में आएगी तो कैश कॉलम में एंट्री आ जाएगा, सॉरी अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा तो कैश कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। मार्च 22 बाय रेंट अकाउंट 23,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च 25 को रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल ₹15,000 का कैश रिसीव हुआ, मतलब किस साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। और किस वजह से रिसीव हुआ तो राहुल की वजह से रिसीव हुआ, तो एंट्री किस नाम से होगी, टू राहुल अकाउंट के नाम से एंट्री हो जाएगी। मार्च 25 टू राहुल अकाउंट, कैश रिसीव्ड हुआ तो कैश कॉलम में आ जाएगा कितना, 15,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मार्च 27 को जो कह रहा है कमीशन पेड ऑफ ₹20,000, 20,000 रुपए का कमीशन पे किया। अज्यूम क्या करेंगे कि कैश में पे किया, पेमेंट किया तो क्रेडिट साइड, किस रीजन से पेमेंट हुआ तो कमीशन के रीजन से पेमेंट हुआ, तो बाय कमीशन अकाउंट। और कौन से कॉलम में अमाउंट जाएगा तो कैश कॉलम में अमाउंट चला जाएगा। मार्च 27 बाय कमीशन अकाउंट, कितने का कमीशन था, 20,000। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च 29 को कह रहा है सैलरी पेड ऑफ ₹35,000। हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये सैलरी पे हुई है कैश में, तो मार्च 29 को पेमेंट की हम लोग क्या एंट्री कर देंगे, हम लोग एंट्री कर देंगे मार्च 29 बाय सैलरी अकाउंट 35,000। ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन मार्च 31 को कह रहा है बॉट गुड्स बाय चेक ऑफ ₹30,000। बॉट गुड्स मतलब गुड्स परचेज करे, कैसे परचेज करे तो चेक में दे के पैसा, और गुड्स परचेज करे 30,000 रुपए के। तो पेमेंट हुआ है यहाँ पे, तो किस साइड में एंट्री जाएगी, एंट्री जाएगी या पोस्टिंग होगी किस साइड में, क्रेडिट साइड में। किस वजह से पेमेंट हुआ है तो परचेज की वजह से पेमेंट हुआ है, तो पोस्टिंग किस नाम से हो जाएगी, परचेज के नाम से हो जाएगी। तो लास्ट पोस्टिंग हम लोग करते हैं मार्च 31 को बाय परचेज अकाउंट। किस कॉलम में पोस्टिंग होगा अमाउंट का, बैंक कॉलम की कैश कॉलम। चेक से पेमेंट किया है तो चेक से क्या होगा, हम लोगों का बैंक कॉलम में पोस्टिंग जाएगी अमाउंट की 30,000 रुपीज। ठीक है, ये तुम लोगों का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें फाइनल स्टेप क्या करना है, हम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग दोनों साइड को इक्वली मैच कर देते हैं। तो अब देखो डेबिट साइड का जो कैश कॉलम है, जो रिसिप्ट साइड का कैश कॉलम है, वो हमेशा ज्यादा होगा क्रेडिट साइड के कैश कॉलम से। तो पहले रिसिप्ट साइड के कैश कॉलम की टोटलिंग कर देते हैं। ये आया कितना, 2,20,000, विच मीन्स इस साइड का भी जो टोटल आएगा कैश का वो आएगा कितना, 2,20,000 का। डिफरेंस कितना होगा तो 2,20,000 में से ये सारे अमाउंट हम माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो माइनस करते हैं एक एक करके जल्दी से। तो यहाँ पे डिफरेंस आया कितना, 48,000 रुपीज का। किस नाम से आएगा, मार्च 31 को ही हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कैश साइड का तो बैलेंस आया कितना, 48,000 का। अब बैंक साइड का भी निकाल लेते हैं। देखो बैंक साइड क्वेश्चन में तुम्हें दिख रही है कि यहाँ पर तो है 90,000, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है 95, 60, 12 और 30। मतलब ज्यादा बैलेंस जो होगा वो कहाँ, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा होगा। तो पहले एक काम करते हैं, क्रेडिट साइड की टोटलिंग करके इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये तो आ रहा है 1,97,000, मतलब कि यहाँ की भी जो टोटलिंग आएगी वो कितनी आएगी, 1,97,000। अब इसमें से इन दोनों अमाउंट को माइनस कर देते हैं तो क्या होगा, हमारा बैंक कॉलम भी मैच हो जाएगा, मतलब डिफरेंस आ जाएगा और बैंक कॉलम भी मैच हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस निकल के आता है 1,07,000 का। कौन सी डेट को, तो मार्च 31 को। और यहाँ पर क्या नाम से पोस्टिंग होगी, तो टू बैलेंस कैरीड डाउन।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का जो ये वाला साइड है, डेबिट वाला साइड है, यहाँ पर तो हमारा क्या आया, बैंक कॉलम का डिफरेंस आया, और हम लोगों के क्रेडिट वाले साइड में हमारे कैश कॉलम का डिफरेंस आया। मतलब कि अभी भी हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट होगा 1,07,000 का, ये जो है ना, इसको हम कहेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट होगा 1,07,000 का, और हमारा कैश इन हैंड होगा, इसको हम कहते हैं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड होगा 48,000 रुपीज का। ये क्लैरिफाई करता है हम लोगों का कैश बुक विद बैंक कॉलम। आया क्या समझ में? इजी था क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट तो नहीं था। अगर कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं तुम्हारे को रिजॉल्व कर दूंगा उसको। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा क्या कि कैश बुक विद बैंक कॉलम कैसे क्रिएट होता है। आगे की क्लासेस में अब हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, इसमें कैसे कैसे पोस्टिंग होती है। ये भी एक टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स ही हैं, तो इसमें पोस्टिंग कैसे होती है नेक्स्ट क्लासेस में हम वो सीखेंगे। एक एक क्लास का ये, एक क्लास में परचेज बुक सिखाऊंगा, एक क्लास में सेल्स बुक सिखाऊंगा, तो एक एक क्लासेस का ही है। बट हाँ ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में है तो कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक के पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करो, क्वेश्चन वापस से सॉल्व करो अपने लेवल पे भी, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।